Okay, so in the part first, we all have studied about the nutrition. I hope everyone know what is nutrition. Okay, say speak loudly. Yes, sir. नहीं आया नहीं बोलेंगे, आ रहा है यस बोलेंगे, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Very good. So now we start the part second. Because modes of nutrition में मैंने आप लोगों को बताया था, there are the two modes of nutrition, autotrophs and heterotrophs. तो आज हम लोग देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है autotrophs and heterotrophs में। भाई modes of nutrition को क्यों टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया? तो autotrophs and heterotrophs के बारे में जानते हैं। Autotrophs, those organisms which can make food themselves from simple substance. Simple substance means क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ में आया? तो यहाँ में क्या बता रहा है कि those organisms which can make food themselves, themselves मतलब जो खुद से खाना बनाता हो। अब ये मत कहना सर हम लोग मम्मी भी तो खुद से खाना बनाती है तो क्या वो ऑटोट्रॉफ्स में आएगी? बेटा दौड़ो मत, तुम दौड़ने लग रहे हो, बैठ जाओ, क्लास डिस्टर्ब कर दे रहे हो आप, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब आप क्लास डिस्टर्ब किए तो 2 पेज एक्स्ट्रा आप लिख के दिखाइए। यहाँ पे देखो तो सिंपल सब्सटेंस की अगर बात करते हैं, देमसेल्फ मदर भी खाना बनाती है बेटा, तो ये नहीं कहना है मम्मी भी जो है वो खाना बनाती है तो क्या हम लोग भी ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे? नहीं, ये जो होता है बाय नेचर होता है, तो लाइक देमसेल्फ मींस कि वो किसी का हेल्प लेता है लेकिन हम लोग का हेल्प नहीं लेगा। लाइक सन का हेल्प लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हेल्प लेगा, ठीक है? और वो उससे खाना बनाते हैं। तो सेकंड से टीचर्स पढ़ाते हैं फोटोसिंथेसिस, 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 और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 5th 6th में भी आ जाते हैं, 8th में भी आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस की डिफरेंस अभी नहीं पता होती। तो क्यों नहीं पता होती? क्योंकि उसने थिंक नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया, सोचा नहीं और उस चीज को जान नहीं पाया। तो वही तो जानना है हमें कि फोटोसिंथेसिस मींस कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक फूड फ्रॉम देमसेल्फ, बेटा जो खुद से खाना बनाते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो टीचर कई सालों से एग्जांपल देते आते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैंने आगे लिखा है भाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये बस समझना है, करने की शॉर्ट में करते हैं, इसका डिटेल में देगा। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस कि प्लांट्स को भी भोजन बनाने में प्रोसेस लगते हैं, प्रक्रिया लगते हैं, समय लगते हैं, ठीक है? तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। लाइक ग्रीन प्लांट, अब ट्री है आपके घर के, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, और वो बोलेंगे कि वैभव खाना लेके आओ, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। वो बिना कहे सिर्फ आप वाटर उसमें देते हो, प्लांट्स को इरिगेट करते हो, इरिगेशन करते हो, और फिर से वो प्लांट्स क्या होते हैं धीरे धीरे एनर्जी और जो हम लोगों ने पढ़ा था फूड डेवलपमेंट, ये सारा ग्रोथ उसके अंदर आता रहता है। तो that is means कि plant is a very good example to prepare their food by themselves is called a photosynthesis. Okay? Second अब example पूछेंगे, second जो आप टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, एक मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि chlorophyll means green pigment which help them to make food by absorbing energy from sunlight. जैसे plants green क्यों होता है? Due to chlorophyll. Plant green क्यों होता है बेटा? Due to chlorophyll. अंडरस्टैंड? और ग्रीन पिगमेंट उसमें जो हम कहते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड अ क्लोरोफिल। और इसका मेन वर्क क्या होता है बेटा कि फूड को बनाने के लिए वो सन से एनर्जी को क्या करता है? ऑब्जॉर्ब करता है। अंडरस्टैंड? क्या है भाई, कितनी बार तुम पेंसिल शॉर्प कर रहे हो? हाँ, एक ही बार पेंसिल शॉर्प करते हैं ना। चलो लिखो, तो ऑब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है? सन से एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, एंड ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड अ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल रहेगा तभी प्लांट्स फूड बना पाएंगे, वरना फूड नहीं बना पाएंगे। अंडरस्टैंड? सेकंड थिंग बेटा देखते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पता चल गया, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक फूड देमसेल्फ। ओके, एग्जांपल इज कॉल्ड अ प्लांट। सेकंड हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है बेटा? हम लोगों ने ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा तो उसमें खुद से भोजन बनाया। जब हेटेरोट्रॉफ्स की बात करेंगे तो which cannot make food themselves and take food from plants and animals. हम लोग हैं मानव दानव वी आर, ओके? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिपेंड है किस पे? प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। अंडरस्टैंड? अब जैसे मान लो अभी ड्यू टू वॉर बिटवीन द इराक and America, Iran and all,
दे ऑल आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो एलपीजी एंड पेट्रोलियम की सब लोग ने न्यूज़ उड़ाया, ये प्रॉब्लम है, कमी है, ये है, वो है, ये सारी चीजें लोगों ने कहा। ठीक है, अगर मैं तुम लोग सोचो कि हम लोग भी तो हेटेरोट्रॉप से डिपेंड है, किस पे डिपेंड बेटा? प्लांट्स एंड एनिमल्स है। कोई प्लांट्स अगर फ्रूट ही नहीं देता, सोचो अगर कोई प्लांट्स फ्रूट ही नहीं देता, कोई एनिमल्स काउ मिल्क ही नहीं देती, तो वी आर नॉट यूजिंग, हम उनका प्रयोग करेंगे घर में, क्योंकि हम लोग तो मानव है, इंसान है। ठीक है, बिना फ्री का कोई चीज कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉप्स क्या बता रहा है? दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ एंड टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक ह्यूमंस। हम लोग डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हम लोग एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, तो उनसे सारी चीजें लेके हम लोग यूज करते हैं और खाते हैं। अंडरस्टैंड? वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम with the help of the products which can be obtained from plants and animals। तो ये बेटा होता है ऑटोट्रॉफ्स। तो एक शॉर्ट समरी देखा जाए, ऑटो मतलब जो खुद से क्या करे? भोजन बनाए, और हेटेरो मतलब कि जो खुद से भोजन नहीं बनाए, वो खुद से डिपेंडेंट, मतलब हम लोग को डिपेंड रहना पड़ता है अनदर पर्सन पे, दैट इज कॉल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ में आ गया? नोट डाउन करो बेटा, सब लोग नोट डाउन करो।